गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे टॉप पार्टनरशिप का फर्म में। डेथ, जिसका हम सब जानते हैं, कोई निश्चित समय नहीं है। इट इज़ अनसर्टेन, वी कैन नॉट फिक्स द डेट और टाइम ऑफ डेथ, सो इट मे अकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो रिटायरमेंट में और डेथ में बस एक बेसिक सा फ़र्क है कि रिटायरमेंट इज़ ऑलवेज शेड्यूल्ड, हम उसे अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर लेते हैं कब हमें रिटायरमेंट लेना है। बट डेथ के केस में हम फर्म कब छोड़ेंगे, नोबडी नोज़। तो जो डिफरेंस हैं, जो चीज़ें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द लीगल हायर्स ऑफ डिकीज्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो रिटायरमेंट के केस में उसके राइट्स थे वो डेथ में तो हैं ही। इन एडिशन टू दीज कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सो लेट डिस्कस्ड द मेजर पॉइंट, क्या क्या उसको दिया जाना है। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द क्रेडिट ऑफ डिकीज्ड पार्टनर। वट एवर कैपिटल ही हैज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम देंगे। सेकेंड, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज। वट एवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज ऑन द डेट ऑफ डेथ फर्म इज़ हैविंग, उसका शेयर हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। थर्ड वन इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। द फर्म हैज़ टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड वट एवर द गेन और लॉस इज़ देयर, द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के हम उसको देंगे। एंड लास्ट वन इज शेयर इन गुडविल। अलॉन्ग विद दिस, in case of death of a partner, the executor of deceased partner are also entitled to the following additional items. What they are: first one is share of profit earned or losses share from beginning of the year till date of death। यानी कि जिस साल में पार्टनर की डेथ हुई है, जब से वो शुरू हुआ था अकाउंटिंग ईयर हमारा, और डेट ऑफ डेथ तक फर्म ने प्रॉफिट और लॉस जो भी कुछ कमाया है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे हम उसका शेयर ट्रांसफ़र करेंगे। बी पॉइंट, interest on capital till date of death, along with this drawing and interest on drawing till date of death, salary and commission if any till date of death। पॉइंट बी से बी, सी और डी तभी अलाउ होंगे जब हमारी पार्टनरशिप डीड इस चीज़ को एग्री की हुई होगी। अदरवाइज़ हम जानते हैं कि पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस हैं इन द एब्सेंस ऑफ डीड, हम वो अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किसको देंगे, लीगल हायर को हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसको पे किया जाएगा। और इसके पेमेंट का तरीका क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंट्रीज यू विल बी क्लियर अबाउट दिस। ऑल अबव एडजस्टमेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिगीज्ड पार्टनर्स एंड द ईयर आफ्टर इट इज़ ट्रांसफर टू अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। द एंट्री इज पास्ड, यानी कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ बनाएंगे, ये पहले सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे हम उस पार्टनर के अकाउंट में जिसकी डेथ हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट में हम टू बैलेंस सीडी और टू लोन ट्रांसफ़र करते थे, वहाँ पर अब हम उसको ना करते हुए डिकीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसका अकाउंट वहाँ पर हम ओपन करेंगे। एंड व्हाट विल बी द एंट्री, यू विल बी एबल टू सी डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी बैलेंस उसके अकाउंट में बचा उस डेट में पर्टिकुलर, उसको आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड फाइनली पेमेंट विल बी रिसीव्ड बाय द एग्जीक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द डाइड पार्टनर। और जब उसको पेमेंट किया जाएगा तो डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको ओपन किया था, क्रेडिट किया था। अब हम उसको डेबिट कर देंगे एंड टू बैंक अकाउंट, एंड फाइनली उसका अमाउंट जो है हम पे कर देंगे। एंड बाय दिस वे द अकाउंट विल बी सेटल्ड। थैंक यू।